अक्सर डायबिटीज़ के पेशेंट्स के दिमाग में ये ख्याल रहता है कि आखिर डायबिटीज़ में क्या खाएं और क्या ना खाएं, ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, लंच में क्या खाएं, डिनर में क्या खाएं। ऐसा क्या खाएं जो डायबिटीज़ के लिए हेल्दी भी हो और फ्रेंडली भी हो, जो कि हम डायबिटीज़ में खाएं तो वो डायबिटीज़ को बिगाड़े ना, इवन वो खाने में टेस्टी भी हो, जिसे हम अपना मन रखकर खुशी खुशी खा पाएँ। क्योंकि हम लोगों के लिए खाना जितना ज़रूरी हमारे शरीर के लिए है ना, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी हमारी ज़ुबान के लिए होता है। हमें खाने में पोषण से ज़्यादा टेस्ट चाहिए होता है। खाना टेस्टी होना चाहिए, पोषण मिले या ना मिले। लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें पोषण भी चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर उन्हें पोषण नहीं मिला, अगर उन्हें सही मात्रा में उन्होंने खाना नहीं खाया, तो उनकी डायबिटीज़ बिगड़ सकती है। इसलिए खाना का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि खाने में क्या खाएं। लेकिन ज़ुबान से तो वो भी मजबूर हैं, उन्हें भी चाहिए कि उनको हेल्दी के साथ टेस्टी भी मिल जाए। मतलब खाना चटपटा भी हो, थोड़ा मीठा भी हो, थोड़ा स्वादिष्ट भी हो। तो ऐसा क्या खाएं जो आपको खाने से पोषण तत्व भी मिल जाए और टेस्टी भी मिल जाए। आज हम इस वीडियो में ब्रीफली बात करने वाले हैं। हाय, आई एम दीपा जैन, मैं एक फिटनेस एंड हेल्थ कोच हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियरली बताऊँगी कि डायबिटीज़ में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। तो अगर आप एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं कि कैसे आप डायबिटीज़ में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। देखिए, अगर आपको डायबिटीज़ में कुछ खाना है तो सबसे बेस्ट चीज़ जो आ जाती है, जिसे आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, जिसे आप इवनिंग में भी खा सकते हैं और जिसे आप डिनर में भी खा सकते हैं, वो होता है बेसन का चीला। ये जो बेसन का चीला होता है ना, ये आपके लिए काफ़ी हेल्दी होता है, क्योंकि बेसन बना होता है दाल से। और आप डायबिटीज़ में दालें खा सकते हो, चाहे वो कोई भी दाल हो, चना दाल, तूर दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल। डायबिटीज़ में दालें आपको अलाउड होती हैं, क्योंकि दाल प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होती है। तो डायबिटीज़ में आपको प्रोटीन तो खाना ही है, तो आप दाल भी खा सकते हैं। और दाल से ही बनता है बेसन। तो बेसन का जो चीला है वो आपके लिए हेल्दी होता है। आप बेसन का चीला ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, इवनिंग में अगर आपको भूख लगती है तब आप खा सकते हैं, और नाइट में अगर आप कुछ हल्का खा के सोना चाहते हैं तो बेसन का चीला वो भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आप बेसन का चीला यूँ तो नमक मिर्ची डाल के भी बना सकते हैं, या फिर आप उसमें और ज़्यादा स्वाद और भी ज़्यादा पोषण ऐड करने के लिए आप उसमें सब्जियां डाल सकते हैं। आप उसमें गाजर डाल सकते हैं, आप उसमें खीरा डाल सकते हैं, आप उसके अंदर टमाटर डाल सकते हैं, आप उसके अंदर गोभी डाल सकते हैं, आप छोटा छोटा सबको बारीक कस कर भी डाल सकते हैं, या फिर छोटा छोटा कट करके डाल सकते हैं। आपकी चॉइस है कि आपको चीले में कैसा पसंद है। आप उसके अंदर पनीर भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, उसके साथ आपको प्रोटीन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको फाइबर मिल जाएगा, और ये आपका पेट भी भर देगा और काफ़ी हैवी भी हो जाएगा और हेल्दी भी होगा। और साथ ही साथ इसका स्वाद डबल हो जाएगा जब आप उसमें वेजीज ऐड कर लेंगे। तो बेसन का चीला एक सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपकी डायबिटीज़ के लिए। ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो आपका इवनिंग स्नैक हो या डिनर, ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है, आप भीगे हुए चने खा सकते हो। आप चनों को या तो भिगोकर खा सकते हो या फिर उन्हें अंकुरित करके भी आप खा सकते हो, क्योंकि चने भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं, काफ़ी देर तक आपके पेट को भरा रखते हैं, और ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाता है भीगे हुए बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट। ये जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं, जिन्हें हम सूखे मेवे भी कहते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। एक तो ये हेल्दी होते हैं, दूसरा ये बहुत टेस्टी होते हैं, तो आप इन्हें खा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी है, चाहे आप बादाम खा रहे हो, चाहे आप किशमिश खा रहे हो, या फिर आप अखरोट खा रहे हो, इन सबको भिगोने के बाद ही खाना है। रात भर पानी में भिगो के रखिए, 8 से 10 घंटा भीगने दीजिए और फिर सुबह इन्हें खाइए। जब आप ऐसे इन्हें खाओगे भिगोने के बाद, तो ये आपको डबल बेनिफिट देंगे। साथ ही साथ ये आपके लिए टेस्टी हो जाएंगे और ये आपके लिए हेल्दी भी हैं। ब्रेकफास्ट में जब आप सुबह सुबह उठते हो और उठते ही आपको लगता है कि भूख लगी है, कुछ खा लूँ, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को भूख भी ज़्यादा लगती है। और नाइट में आप खाना खा के सोए हैं तो सुबह उठते ही तो आपको भूख लगने ही, तो जब सुबह उठते ही आपको भूख लगने लगे, उस टाइम पे आप ये सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स भिगोकर आप सुबह इन्हें खा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और ऑप्शन देने से पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ, एक ग्रेट न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ लेकर आई हूँ, और उस सरप्राइज़ का नाम है एंड ऑफ डायबिटीज़ प्रोग्राम। ये एंड ऑफ डायबिटीज़ प्रोग्राम क्या है? ये एंड ऑफ डायबिटीज़ प्रोग्राम मैंने बनाया है स्पेशली आप लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरी ऑडियंस के लिए, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जो लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं, जो तंग आ चुके हैं ये सुन सुन के, ये सोच सोच के कि डायबिटीज़ में ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे
मत खाओ, ये वाली गोलियाँ खाओ, वो वाली गोलियाँ खाओ, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, जो इन सब चीज़ों से परेशान हो गए हैं, जो सोचते हैं कि इससे अच्छी ज़िंदगी तो तब थी जब डायबिटीज़ नहीं हुई थी। अगर उस टाइम पे ध्यान दे लिया होता, डायबिटीज़ से रोक लिया होता, डायबिटीज़ को होने से रोक लिया होता, तो आज ये रेस्ट्रिक्शन ना करनी पड़ती। तो अगर आपको ये गिल्ट है, ये पछतावा है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए ही है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। आप पास्ट में जाके तो किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पास्ट बीत चुका है, वो हिस्ट्री है, वो आपके हाथों में नहीं है। लेकिन आने वाला कल, आपका फ्यूचर, वो आपके हाथों में है, उसे आप बदल सकते हैं। तो अगर आप फ्यूचर बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में आपके अंदर डायबिटीज़ ना हो, आपकी डायबिटीज़ ख़त्म हो चुकी हो, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। क्योंकि इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हो, कैसे आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो, वापस से उन दिनों में जा सकते हो जब आपको डायबिटीज़ नहीं थी। अगर आपने ये कर लिया ना, तो आपको डायबिटीज़ की दवाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। जो दवाइयाँ खा खा के आप परेशान हो, उन दवाइयों से आपको छुटकारा मिल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। आपको डायबिटीज़ में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सब मैं इसमें बताऊंगी, जिसके ज़रिए अगर आपने उसे फॉलो किया तो आपकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी। आप डायबिटीज़ में मीठा खा सकते हैं। बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं ना, जिन्हें मीठा अच्छा लगता है, और डायबिटीज़ का रीज़न भी मीठा ही होता है। तो आपको मीठा बहुत पसंद है। अगर आप मीठा खाना चाहते हैं और फिर मीठा खाते खाते भी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम बनना ही आपके लिए है। क्योंकि इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कैसे आप डायबिटीज़ में मीठा खा सकते हैं और मीठा खाते खाते आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप ये प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, एक बार जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। इसका जो प्राइस है वो बहुत छोटा सा है, मात्र 9 रुपीज़। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा आपने 9 रुपीज़ प्राइस रख दिया, इसका मतलब ये प्रोग्राम खरीदना पड़ेगा, कोर्स बेच रहे हो आप। मैं कोर्स नहीं बेच रही हूँ, मैं आपको कुछ बेच नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ मात्र 9 रुपीज़ आपसे ले रही हूँ। आप 9 रुपीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट मैं आपसे नहीं ले रही हूँ कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल जाएगी, मैं कमा लूँगी। मैं कमाने के इंटेंशन से आपसे पैसे नहीं ले रही हूँ। मैं ये 9 रुपीज़ वैल्यू मैंने सिर्फ इसलिए रखी है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितने सीरियस हैं। क्योंकि अगर आपको अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करनी है, आपके माइंड में ये थॉट तो आ गया कि आपको डायबिटीज़ रिवर्स करनी है, इसलिए आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप औरों की वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि आपको डायबिटीज़ रिवर्स करनी है। लेकिन क्या आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? खुद से पूछिए। इस वीडियो में मैंने जितने पॉइंट बताए, क्या आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? जो मेरी बहुत सारी वीडियो मैं बना चुकी हूँ डायबिटीज़ के ऊपर, आपने देखी होगी, क्या आपने उन्हें इम्प्लीमेंट किया है? आपका जवाब आएगा नहीं, शायद कभी कभी किया है, 1-2 वीडियो फॉलो करी हैं। क्यों करी है? क्योंकि वहाँ पे आपने उस चीज़ के पैसे नहीं दिए हैं, फ्री में मिल गई ना आपको। आपने क्या किया, यूट्यूब ऑन किया, वीडियो आई, आपने देखी और अभी आप देख रहे हो। आपने कुछ पैसा पे नहीं किया, आपने इसके लिए कुछ ऐसा मेहनत नहीं किया, इसलिए आप आराम से लेटे इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आप प्रोग्राम बाय करोगे तो आपके माइंड में ट्रिगर होगा कि मैंने ये चीज़ खरीदी है, मैंने इस चीज़ के लिए पैसा दिया है। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो हमें उसकी वैल्यू होती है। आपने देखा होगा, जब आपके घर में पानी होता है, आप उसकी वैल्यू नहीं करते। पानी है, ठीक है, घर में तो है, आ रहा है, मोटर चल रही है, पूरा दिन टंकी भरी हुई है, पूरा दिन पानी आ रहा है। लेकिन जब आप बाहर जाते हो और बाहर जाके वो जो 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदते हो ना, उसकी बहुत वैल्यू होती है आपको। भाई ये पानी वेस्ट मत करो, ये हाथ धोने के लिए नहीं है, धीरे धीरे पियो, कम पियो, जितनी नीड है उतना पियो, क्योंकि ये 20 रुपए की बोतल है, हमने खरीदी है, आगे किसी दुकान पे मिले ना मिले, वैल्यू हो जाती है उसकी। इवन आप वो खाली बोतल भी फेंकते नहीं हो, घर लेकर आते हो और उसमें पानी भरकर उसे फ्रिज के अंदर रखते हो, मतलब पूरी वसूली करते हो आप उस 20 रुपए की पानी की बोतल की। अंदर का पानी भी पीना है और वो बोतल भी यूज़ करनी है, और जब तक वो बोतल ख़राब नहीं होती आप उसे यूज़ करते हो। तो ये क्या है? वैल्यू है, क्योंकि आपने उस चीज़ के लिए पैसे पे करे हैं। जब आप पैसे पे करते हो तो वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आप ऑटोमेटिकली सोचते हो कि कैसे मैं इस चीज़ का पैसे वसूल करूं। तो जब आप ये एंड ऑफ डायबिटीज़ प्रोग्राम लोगे और इसका पैसा पे करोगे ना, फिर चाहे वो 9 रुपीज़ ही है, बहुत छोटी अमाउंट मैंने आपके लिए रखी है जिससे आप अफोर्ड कर पाएँ, लेकिन जब आप पे करोगे ना, तब आपके माइंड में वो चीज़ ट्रिगर होगी कि मैंने इस चीज़ के पैसे दिए हैं, मैंने 9 रुपये दिए हैं इस पूरे प्रोग्राम के, तो मुझे वसूल करना है 9 रुपये। तो वो 9 रुपये वसूल करने के लिए आप उस प्रोग्राम को देखोगे ही नहीं, उसे इम्प्लीमेंट करोगे। और जैसे ही आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, डेफिनेटली उस दिन आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। तो अगर आपको डायबिटीज़ रिवर्स करनी है तो मात्र 9 रुपीज़ में आप ये ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर आपको है, आपकी फैमिली में किसी को है, तो जाइए और अभी उस लिंक से अपने एंड ऑफ डायबिटीज़ प्रोग्राम को बुक कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं कि आप डायबिटीज़ में और क्या खा सकते हैं। तो डायबिटीज़ में एक और बेस्ट ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं तो वो आता है दलिया।
दलिए का या तो आप पुलाव बना सकते हैं या फिर आप उसकी खिचड़ी बना सकते हैं, उसका डोसा या फिर उसका चीला भी बनाकर आप खा सकते हैं। दलिया भी एक हेल्दी ऑप्शन होता है, आपको काफ़ी देर तक फिल रखता है, टेस्टी भी होता है। इसकी आप खिचड़ी बनाए तो मटर डालकर, आप इसमें वेजीज डालकर बना सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी हो जाएगा। जैसे आप चावल की खिचड़ी खाते हैं ना, वैसी ही खिचड़ी आप दलिए की बना सकते हैं। लेकिन चावल आपको नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल का GI यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो चावल की जगह पे अगर आपको पुलाव खाने का मन कर रहा है, आपको खिचड़ी खाने का मन कर रहा है, तो आप दलिए की खिचड़ी बना सकते हैं। वो चावल से एक बेस्ट रिप्लेसमेंट हो जाएगा दलिए का। तो आप चावल को दलिए से रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर मैं नेक्स्ट चीज़ बताऊं तो आप सैलेड खा सकते हैं। आप सैलेड, फ्रूट सैलेड भी हो सकता है और वेजिटेबल सैलेड भी हो सकता है, या फिर आप फ्रूट और वेजिटेबल का मिक्स सैलेड भी बना के आप खा सकते हैं। अब वेजिटेबल्स में आप हर तरीके के वेजिटेबल खा सकते हैं। स्टार्ची वेजिटेबल आपको कम खाने चाहिए। स्टार्ची वेजिटेबल क्या होते हैं? स्टार्ची वेजिटेबल वो होते हैं जो ज़मीन में से उगते हैं। ज़मीन में से जो उगने वाली सब्जियाँ होती हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अच्छी नहीं होती। तो ज़मीन में से जितनी सब्जियाँ उगती हैं वो वेजिटेबल आपको अवॉइड करने हैं, लेकिन जो वेजिटेबल पेड़ पौधों से मिलते हैं उन वेजिटेबल्स का सैलेड बना के आप खा सकते हैं। फ्रूट्स में भी आपको मीठे फ्रूट ज़्यादा अवॉइड करने हैं और आप खट्टे फल खा सकते हैं। बाकी मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं कि आप कौन कौन से फल खा सकते हैं, या फिर कोई फल आप खाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं बता दूंगी कि आप ये वाला फल खा सकते हैं डायबिटीज़ में या नहीं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन सैलेड अगर आप बना रहे हो तो बेस्ट होगा कि आप वेजिटेबल्स का सैलेड बनाएं, और अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल का सैलेड खाना चाहते हो तो मात्रा में आप फ्रूट्स की मात्रा कम रखिए और वेजिटेबल्स की ज़्यादा। वेजिटेबल्स आपके डायबिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपको अपनी डाइट में वेजीज़ को तो शामिल करना ही चाहिए। जितनी आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाओगे, जितनी आप नेचर से मिली चीज़ों से जुड़ोगे, उतनी ही नेचुरली आपकी डायबिटीज़ आपके कंट्रोल में रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने का। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी बहुत वीडियो डायबिटीज़ की ला चुकी हूँ। अगर आपने नहीं किया था तो आपने मिस कर दी होंगी, और अगर आप अब भी नहीं करेंगे तो आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आप मिस कर देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जाने से पहले वो लिंक ज़रूर चेकआउट कीजिएगा जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया है, एंड ऑफ डायबिटीज़ का, अगर आप जेन्युइनली अपनी डायबिटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, क्योंकि हेल्थ है तो ही तो वेल्थ है।